प्राचीन समय में हिमालय की एक गुप्त गुफा में देवताओं की आराधना करने वाली एक तपस्विनी रहती थी, माता एकांगी। उनका एक ही पुत्र था, आरवण। बालक आरवण बेहद आज्ञाकारी, शांत और तेजस्वी था। माँ का जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। एक दिन देवताओं ने माता एकांगी को आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र युद्ध में अजेय रहेगा, परंतु इसके बदले एक शर्त थी, आरवण को अपने जीवन में कभी भी अपनी माँ के बिना एक भी दिन नहीं बिताना होगा, वरना उसका तेज क्षीण हो जाएगा और उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। माता ने वचन दिया, जब तक मेरा प्राण है मेरा बेटा कभी अकेला नहीं रहेगा। साल बीतते गए, आरवण बड़ा हुआ, युद्ध कौशल सीखा और एक महान योद्धा बना। देश दुनिया में उसका साहस मशहूर होने लगा। लेकिन एक दिन राज्य पर ऐसा संकट आ गया कि आरवण को सीमाओं पर जाना पड़ा। माता एकांगी ने उसे रोकना चाहा, मगर जब प्रजा के जीवन का प्रश्न आया तो आरवण बोला, माँ मैं आपका वचन कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अपने धर्म से भी पीछे नहीं हट सकता। माँ ने भारी मन से अनुमति दी और कहा, बेटा तुम जहाँ भी जाओ मेरी परछाई साथ रहेगी। आरवण युद्ध भूमि पर पहुंच और ठीक उसी रात माता एकांगी ने ध्यान में बैठकर देवताओं से प्रार्थना की कि उनके बच्चे को कोई कष्ट न पहुंचे। लेकिन उनकी तपस्या में एक भयानक अग्निश्वास वाला दैत्य आ गया और उस पर आक्रमण कर बैठा। गुफा में जोरदार संघर्ष हुआ। माता घायल हुई और अंत में दैत्य को मारने के बाद वहीं गिर पड़ी। माता के प्राण उसी रात निकल गए और उधर युद्ध भूमि में अचानक आरवण का तेज घटने लगा। उसके घोड़े की चाल लड़खड़ाई, हाथ कांपने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। उसे समझ आ गया, माँ चली गई और अब उसका वचन टूट चुका है। आरवण ने आखिरी बार माँ की दिशा में प्रणाम किया और बोला, माँ आपने वचन निभाया, अब मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। अगली सुबह आरवण ने अकेले ही शत्रु सेना के बीच प्रवेश किया। उसके शरीर में चोटें पड़ती रहीं, लेकिन वह माँ की याद में लड़ता रहा। अंत में जब वह धरती पर गिरा तो मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आत्मा उसी क्षण अपनी माँ के चरणों में पहुंच चुकी है। कहते हैं, जहाँ उस माता और पुत्र का बलिदान हुआ था, वहाँ आज भी रात में धीमी सी आवाज आती है, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस जगह दिया जलाने वाला कभी अकेला महसूस नहीं करता।